AMO टू व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ी शोरूम का उद्घाटन। 25 रुपये 30 पैसे की खर्च में चलेगी 120 किलोमीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी। दिव्यांगों के लिए बनाया पहला तिपहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर। इंडिया उदयपुर अंदर हाड़ी रानी होटल के समीप स्थित लीला मोटर्स शोरूम पर आज उप महापौर पारस सिंघवी व कमला देवी राजपाल ने फीता काटकर इलेक्ट्रिक गाड़ी AMO को बाजार में उतारा। इस अवसर पर AMO इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी के अजय यादव ने बताया कि कंपनी ने AMO के 5 मॉडल 4 रंगों ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रे बाजार में उतारे हैं। इसका बेसिक मॉडल जोंटी प्लस सरकारी सब्सिडी के बाद 74,460 रुपए से प्रारंभ होकर टॉप मॉडल 1.5 लाख रुपए का है। 30 गाड़ियों की डिलीवरी दी जा चुकी है और कंपनी ने राज्य में 31 आउटलेट खोले हैं। अब तक मात्र 3 माह में 10,000 स्कूटर की डिलीवरी दे चुके हैं। कंपनी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में सरकारी गाइडलाइन का पूरा अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने दिव्यांगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए तिपहिया स्कूटर का भी निर्माण किया है। कंपनी ने इस गाड़ी में लिथियम की एक बैटरी दी है। एक बैटरी फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे का समय लेती है, जिसमें लगभग 2.5 से 3 बिजली यूनिट के खर्च पर एक बैटरी पर गाड़ी लगभग 120 किलोमीटर चलती है, जो लगभग 25 रुपये 30 पैसे में 120 किलोमीटर चलती है। लीला मोटर्स के मालिक रौनक राजपाल ने बताया कि कंपनी ने साइड स्टैंड पर सेंसर दे रखा है। इस कारण जब तक साइड स्टैंड रहेगा, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कंपनी पूरी गाड़ी पर 3 साल की वारंटी दी जा रही है। आकर्षक डिजाइन के साथ गाड़ी की बॉडी सॉलिड बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक दुपहिया गाड़ियों पर 9,400 रुपए की छूट दी जा रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पारस सिंघवी ने कहा कि आने वाला समय बैटरी चलित गाड़ियों का है। इन गाड़ियों का उपयोग कर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा पाएंगे। समारोह में झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप राय और समाज सेवी विजय आहूजा, युवा समाज सेवी मनोज कटारिया, वासुदेव राजनन और भगवान दास छाबड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ये शोरूम का आज हमारा इनोवेशन हुआ है। शोरूम का नाम लीला मोटर्स EV करके है। हमने एमओ करके ब्रांड हमने यहाँ ओपन किया है। क्या आपके यहाँ मतलब फैसिलिटी क्या क्या रहेगी? सर हमारे यहाँ सारी चीज़ की फैसिलिटी रहेगी। जैसे सपोज अगर कस्टमर कभी गाड़ी अगर खराब हो जाती है 100 किलोमीटर की रेंज में, तो उसको टो करके यहाँ पे मंगवाएंगे। सारी चीज़ A to Z जितनी भी गाड़ी की तरह की प्रॉब्लम होगी हम उसको सही करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हम लोग सबसे पहले करेंगे, फिर दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे। गवर्नमेंट का जो सब्सिडी वाला सिस्टम रहता है वो कैसे आपके यहाँ? देखिए सर, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 मंथ्स की हमें गाइडलाइंस मिलती है। तो अभी तक तो यही है। अगर सपोज अगर गवर्नमेंट बंद कर देता है तो हमारे हाथ में नहीं है। सब्सिडी हमारे यहाँ 9,500 रुपये मिलती है, जो हमारे हाथ से नहीं मिलती। गवर्नमेंट बाय थ्रू बैंक टू बैंक कस्टमर के बैंक में भेजता है, हम उससे कैंसिल चेक लेते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। गाड़ी किस रेंज से स्टार्ट है? 74460 से हमारे यहाँ चालू है गाड़ी, 1 से 1.5 लाख तक भी। सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी के यहाँ पर क्या सिस्टम है? सॉरी, फायर सेफ्टी का फायर सेफ्टी के लिए हम लोग इसके लिए 2 फायर एक्सटिंग्विशन हम लगाएंगे यहाँ पे। अभी नहीं लगाया, बस रेडी कल लग जाएंगे सर। ठीक है। सिर्फ एक फोन पर एक निवेदन पर जो आके हमें प्रोत्साहित करते हैं, मतलब हमें दिल से खुशी और आपका साथ है। मैं ज़्यादा से निवेदन करूंगा लविश को सर्टिफिकेट व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से 8वें साल में ये 13वां कैंप आयोजित किया जा रहा है। रक्तदान शिविर के साथ साथ शारीरिक निःशुल्क जांच और काफ़ी अन्य सुविधाएं, जिसमें आप दारा डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से शारीरिक जांच के ऊपर 40% डिस्काउंट, डॉक्टर दीपमाला चौधरी की तरफ से होम्योपैथी की सेवाएं दी जा रही है, साथ में डाइटिशियन, न्यूट्रिशन और उनकी तरफ से सारी निःशुल्क दवाएं मुहैया की जा रही है। RNT के मशहूर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनुराग तलेसरा और उनकी पूरी टीम सेवाएं दे रही है। लगभग अभी तक 60 से 65 यूनिट हो चुका है और हमारा लक्ष्य 101 यूनिट का है। और हर साल में एक बार हम करते हैं रक्तदान शिविर करते हैं, जिसमें सभी हमारे युवा भाई और सब्जी मंडी के व्यापारियों का काफ़ी समर्थन और सहयोग मिलता है। मैं डिम्पल भावसर, उदयपुर एनिमल फीड। अभी हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जैसे कि हम रेबीज मुक्त उदयपुर तो कर ही रहे, लेकिन जहां हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे पप्पीज होते हैं उनकी जो डेथ है वो पार्वो वायरस से बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम लोगों ने
जिन्होंने से भी हेल्प लेके, क्योंकि पार्वो वैक्सीन जो होती है बहुत कॉस्टली आती है, तो हम लोगों ने आज फर्स्ट दिन का टारगेट लिया है कि हम 250 पार्वो वैक्सीन लगाएंगे और हमारा पूरा टारगेट 2000 प्लस का है कि जहां जहां हमें जैसे जैसे सहयोग मिलता रहेगा आप सभी का, वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा पार्वो वैक्सीन लगाकर इन पपीज की जान बचा पाएंगे। और जो बच्चे इन्फेक्टेड ऑलरेडी इस वायरस से होंगे उनको हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हमारे वॉलंटियर जिस एरिया में फीड करा रहे हैं या जहाँ पर हम लोग फीड करा रहे हैं, हम उसी एरिया में हम बिल्कुल ध्यान रखकर इस वैक्सीन को लगाएंगे कि कहाँ पर बच्चे इन्फेक्टेड है, जहाँ वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और जहाँ नहीं है बच्चे हेल्दी है उनको पार्वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हम सारे जितने भी उदयपुर में एनिमल लवर्स है उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने अपने एरिया में जहाँ पे भी पार्वो वैक्सीन की जरूरत है वहाँ बच्चों को लगानी है, रेबीज वैक्सीन की जरूरत है वहाँ लगानी है, तो कृपया उदयपुर एनिमल फीड या फिर आप बहुउद्देशीय चिकित्सालय में बता सकते हैं। धन्यवाद। उदयपुर एनिमल फीड और बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय मिलकर रेबीज मुक्त अभियान जो उदयपुर में चला रहे हैं, उसके साथ साथ जन सहयोग से और जन भागीदारी से हम पार्वो वायरस का जो इन्फेक्शन छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है और उस पार्वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से छोटे बच्चों में मॉर्टेलिटी बहुत है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो अभी हमने सभी ने मिलकर निर्णय लिया है कि छोटे बच्चों के अंदर पार्वो वायरस का वैक्सीन भी लगाया जाए ताकि इस बीमारी से छोटे बच्चों में मृत्यु न हो। और लगभग हमारा टारगेट है लगभग 2000 के आसपास पार्वो वैक्सीन हम लगाएंगे ताकि छोटे श्वानों की जो मृत्यु इस बीमारी की वजह से हो रही है उससे बचा जा सके। तो रेबीज के साथ साथ हम ये अभियान भी साथ साथ ही चला रहे हैं। बड़े जो श्वान हैं उनमें हम रेबीज का टीका लगाएंगे, छोटे बच्चे हैं उनमें हम पहले कोरोना का ये पार्वो का लगा रहे हैं, उसके बाद अपन उनके बाद रेबीज का उनके बाद लगाएंगे। इस तरह से अपन रेबीज को उदयपुर शहर को रेबीज के साथ साथ छोटे बच्चों को पार्वो वायरस से भी मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।